फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ड्राई लीव्स हैं। हाँ जी, तो ये ड्राई लीव्स मैं गार्डन से कलेक्ट करके लाई थी और ये कुछ स्टेम्स है। और जो मैं जब भी मॉर्निंग वॉक पे गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें मैं इधर उधर से लेकर आती रहती हूँ और नेचर के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो अच्छा लगता है नेचर की चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करना और उनको समेट के कुछ नया रंग देना, उनको नए रूप में उनको ढालना। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसा कि ये सनफ्लावर्स, तो हाँ जी, ये सनफ्लावर्स भी DIY ही हैं। एंड ये छोटे छोटे से रैबिट्स क्यूट क्यूट से, तो इनको भी मैंने कार्डबोर्ड से कट करके ही बनाया है। कार्डबोर्ड मीन्स जो वेस्ट कार्डबोर्ड होता है उससे बनाया हुआ है। तो ये इतनी सारी DIY की चीज़ों के साथ अब हम नेक्स्ट DIY करने वाले हैं और ये DIY भी बहुत ही प्रिटी बनने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हर बार मैं कुछ नया करती हूँ। ओ, यहाँ पे एक रॉन्ग, अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है कभी कभी, जब हम जल्दी में कुछ करते हैं ना तो हो ही जाता है। 2 लाइन बनानी है क्योंकि लीव्स को प्रॉपर स्टिक होने के लिए। और मैं यूज़ करती हूँ फेविबॉन्ड। जनरली फेविबॉन्ड क्या होता है कि फेविकोल ना टाइम लेता है सूखने को, ये क्विक ड्राई होता है। एंड लीव्स वगैरह पे ना हम बहुत देर उसको वेट नहीं छोड़ सकते। ये ड्राई लीव्स है, ठीक है, मॉइस्चर चला गया है इनके अंदर का, फिर भी वो फेविकोल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। एंड ये क्विक एयर ड्राई है तो ये फटाफट ड्राई हो जाता है, सूख जाता है ये, और अच्छे से स्टिक भी होता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, थोड़ा सा ग्लू लगा के ही स्टिक करना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि नेचर में मिली हुई चीज़ें, पड़ी हुई चीज़ें, बट उन चीज़ों को बनाने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, उनके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती हैं, तो तभी वो चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो ऐसे ही हमारा नेचर भी है कि हमें अपने नेचर में हर दिन कुछ नया नया ऐड करना पड़ता है, तभी वो जाके और अच्छे से अपने नेचर की नहीं, अपने पूरे पर्सनालिटी की बात करें, अपने व्यक्तित्व की बात करें, तो उनको भी निखारने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो उनमें ऐड करना ही पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना कि ड्राई लीव से बेकार हैं, कभी भी बेकार, कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार नहीं है। हर चीज़, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन में हमारे माइंड में बहुत सारी विचारधाराएं चलती रहती हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम जैसे एकदम शांत बैठ जाए और अपने मन को चलने दें। हमारा मन जहाँ जा रहा है वहां पे जाने दें, उसको कोई छेड़खानी नहीं करें। तो सिर्फ उस पर एक नज़र रखनी होती है, कि उस पर एक नज़र रखें कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे होता है ना, नदी के किनारे बैठकर आप नदी को बस बहता हुआ देखते हैं, तो हम उसको छेड़ते नहीं हैं क्योंकि वो नदी बह रही है और बह के उसको जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ से वो जा रही है। वैसे ही हमारी लाइफ में है ना कि हमारा मन कई जगहों पे जाता है, तो वो जैसे भटकाव, लेकिन इसको भटकाव नहीं कहेंगे, इसके लिए कुछ अलग शब्द होना चाहिए। क्या शब्द होगा वो आप मुझे बताना। तो ऐसे होता है कि जब हम नदी के किनारे पे बैठ के ना, नदी को ऐसे बिल्कुल शांति से बैठे हैं हम, और नदी बह रही है, वो अपना काम कर रही है और हम उसको देख रहे हैं। वैसे ही जैसे कभी हम देखते हैं ना बादलों को उड़ते हुए देखना आकाश में, तो वो बादल कैसे दिखते हैं ना, कभी कभी वो बहुत ही क्लियर होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहे हैं, मचल मचल के भाग रहे हैं कहीं, तो उनको जाने की बहुत जल्दी है। और वो अपने साथ मीन्स आप देखना कभी बादलों को, मैंने तो बहुत बार देखा और मुझे बहुत पसंद है ऐसे एकदम क्लियर स्काई में उड़ते हुए बादलों को देखना। तो वो कैसा होता है ना, वो ऐसे दौड़ते दौड़ते आते हैं और उनके साथ और भी बादल उसमें जुड़ जाते हैं और फिर वो सब एक साथ भागते हैं। तो वो उनकी एक अलग खुशी होती है जो वो भाग भाग के और एक दूसरे को आपस में क्या बोले, एक दूसरे के साथ बांटते हैं वो खुशियाँ। तो वो भी वैसे ही हमारा मन होता है कभी कभी। कभी तो ऐसे रहता है ना कि जो पक्षी हैं, वो पक्षी उन बादलों के नीचे उड़ रहे हैं, तो वो ऐसा उनके ही रंग में हो गए हैं।
जैसे वो खुश होकर नाच रहे हैं ना, वैसे पक्षी भी खुले आसमान में एकदम नाचता है। उसको वो आसमान जो है ना, वो ऊपर से सिर्फ अपना दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ उसको कोई नहीं रोकने वाला होता है, कोई उनको कहीं पे बंदिश नहीं होती है। और वो जहाँ तक दूर दूर तक उनकी नज़र पड़ती है ना, वहाँ तक सिर्फ वो खुला आसमान ही होता है। और पता है, एक आसमान ही है जिसने हमें कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आसमान की सीमा होती तो कैसा होता है ना? ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे दिमाग में, मेरे दिमाग में भी बहुत आते हैं। ठीक है, एक दिन सोचूंगी कि आसमान की सीमा होती तो कैसा होता। तो अभी जो मैं बात कर रही थी तो उसमें मैं वही बोल रही थी कि और फिर कभी कभी आसमान ऐसा भी आकाश देखे ना, बादल एकदम पानी से भरे हुए, वो बरसात के दिनों में घुमड़ घुमड़ के आते हैं। और ऐसा लगता है कि बस अभी की अभी, जैसे कि कोई थैली में भरा हुआ हो और वो बैग अभी का भी बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल होता है उस पर। ऐसा लगता है ना हमको कि काले बादल अब भी बरसने वाले बस, लेकिन कितना कंट्रोल रहता है वो। तो मुझे लगता है ना, कभी कभी हमें ऐसे ना चुपचाप अपने जो मन के विचार हैं, जो मेघों की तरह घुमड़ घुमड़ के जा रहे हैं, तो अपने विचार के बादलों को, हमारी विचार की जो धाराएं हैं जिनको हम नदियों से रिलेट कर सकते हैं, तो उन विचार की धाराओं को या अपने विचार के पक्षियों को जाने दें। जो जिधर जा रहा है ना, उनको जाने दें। सिर्फ मुझे लगता है कि उनको जो उनके अंदर की उन्मुक्तता है ना, उसके ऊपर छोड़ दें कि वो किधर जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। वो सिर्फ आपको एक निरीक्षक बन के ना उसको ऑब्जर्व करना है कि वो किधर जा रहे हैं। अगर कोई विचार आ रहे हैं तो आने दे उन विचारों को, और कुछ विचार जा रहे हैं तो विचारों को जाने दे। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान अपना मन पे रखना है, लेकिन मन को उस टाइम पे कंट्रोल नहीं करना है। मीन्स अगर कोई विचार आ रहा है, आने दे, उसको एक्सेप्ट करे जैसे वो आ रहा है वैसे। कुछ जा रहा है तो उसको जाने दें। सिर्फ आपको वो चीज़ों को फील करना है, उन पे कोई बंदिश नहीं लगानी है। और कभी कभी हमें अपने साथ ऐसा पता है, जब ये प्रैक्टिकल हम अपने साथ करते हैं ना, तो हमें एक अलग सी शांति मिलती है, एकदम अद्भुत शांति मिलती है। और शायद ये हम सभी के लाइफ में ना ऐसा होता है। और पता है फिर आप क्या पाते हो, मीन्स क्या फील होता है जब आप ऐसे थोड़ी देर अपने को छोड़ देते हो। तो ऐसा लगता है कि वो विचार हमारे नहीं हैं, हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल के बाद आपको ये पता चलता है कि वो विचार हमारे नहीं हैं। हम विचारों से घिरे हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हैं। हम चिंताओं से घिरे हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हैं। तो किसी भी चीज़ से ना हमने अपने आप को इतना रिलेट कर रखा है, इतना बांध के रखा है अपने को, कि उन चीज़ों से निकलना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी लाइफ है ना, बहुत ही डिफरेंट है, एकदम मैजिकल है। तो सोचिएगा ज़रूर। मुझे ऐसे ही माइंड में आया और मैं पता नहीं कितना बोलती गई, लेकिन अच्छा है कि कभी कभी अपनी बातों को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और ये सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है फ्लावर्स को, आप देख भी रहे थे और मेरा साथ चल भी रहा था सब कुछ। एंड मैंने जो थोड़े थोड़े लीव्स थे उनको एक्रेलिक कलर दिया है, ग्रीन कलर, क्योंकि सारे ड्राई लीव्स नहीं अच्छे लग रहे थे। तो ये होता है ना, हमारे विचार कुछ अलग अलग हो जाते हैं, तो वो ड्राई के साथ साथ वो अच्छे भी लग रहे हैं। शेड बहुत ही प्यारा आया हुआ है। एंड ये जो रैबिट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को, अगर किसी आप स्टैचू को देखते हैं या किसी एनिमल्स की चीज फोटोज को देखते हैं, तो आईज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आईज होती हैं जो आपके मुंह से बोले बिना आंखें बोलती हैं, ऐसा लगता है। तो मुझे आंखें बहुत ही पसंद होती हैं, तो मैं रैबिट की आईज ज़रूर बनाऊंगी। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे वो अच्छे और अच्छा एक्सप्रेशन उसका अच्छा आ जाएगा। जो भी फ्रेम बन रहा ना, तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और रैबिट की आईज रेड, तो फिर मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं इस पर लगा दूंगी अपना
वार्निश। तो जो एक्रेलिक वार्निश है ना, उसको ही यूज़ करूँगी, बिकॉज मैंने कहीं कहीं पे रैबिट को भी थोड़ा शेड कर दिया है। तो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, आप उसको क्रिएट करते हो ना, तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो। मीन्स जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, तो हमें बचपन से ही हमें उनके लिए, इवन जब भी बच्चा हमारा नहीं आया होता है दुनिया में, तो भी हमारे बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं कि हम अपने बच्चे को ये सिखाएंगे, ये करेंगे, या ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। तो जो भी आर्टिस्ट हैं या जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं, ये भी एक विचार ही है जो ऐसे मन में आया, तो मैंने बोला शेयर करती हूँ, सोचा कि शेयर कर ही लेती हूँ। तो कि जब मैं कोई फ्रेम बनाती हूँ या कुछ भी डिज़ाइन करती हूँ, इवन अगर किचन में भी कुछ काम कर रही हूँ या घर के भी कोई काम है, तो मैं वो सोचती हूँ कि उसमें क्या बेस्ट हो सकता है। तो जैसे कि मैं सोचती हूँ मैं मेरा बेस्ट दूँ, ऐसे ही हर इंसान चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे। बच्चे भी चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दें, एंड पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दें। तो हर किसी के अंदर बेस्ट की ही चाहत होती है, लेकिन हम इंसान हैं तो हर टाइम बेस्ट नहीं दे सकते हैं। हमारे से कुछ ना कुछ गलतियां होती ही हैं और होनी भी चाहिए। एक्चुअली अगर गलती नहीं करेंगे तो हम समझ ही नहीं सकते हैं कि हमें और अच्छा कैसे करना है। तो जब हम गलतियां करते हैं तो हम उन गलतियों से सीखते हैं, और वो ही सीख इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि एक चीज और है कि जो चीज हमें खुद प्रैक्टिकल करके होता है ना, जो हम अपने ऊपर फील करके सीखते हैं ना चीजें या देखते हैं, वो लाइफ टाइम याद रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसे बुक लेके पढ़ाए तो वो हमें उतना फायदा नहीं करती है जितना कि हम जीवन से सीखते हैं। तो हमारा जीवन है ही है सीखने के लिए, मिला ही है सीखने के लिए। तो हर पल कुछ ना कुछ सिखाता ही है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हाँ, गलतियां भी करते रहना चाहिए, क्योंकि गलतियों से हम और एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि गलतियां हमें नीचे लाती हैं, हम सक्सेस से थोड़ा पीछे भागते, नहीं नहीं, वो गलतियां हमें सक्सेस के करीब ले जाती हैं। और दुनिया की बात, तो दुनिया तो आप अच्छा करोगे तो भी उनको नहीं हजम होता है, और बुरा करोगे तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हम अच्छा कर रहे हैं और हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, बस इतना सोच के आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस फ्रेम को मैं कितना संवारूं मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं संवार ही रही हूँ इसको। और जैसा कि मेरे बच्चे बोलते हैं मुझे कि आप जितना भी उसमें आपको दिया जाए ना, वो लास्ट मिनट टच तो आप करते रहते हो, उसको निखारते रहते हो चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं जाके हमें एक स्टॉप करना पड़ता है कि हाँ अब बस। तो हाँ, अब बस वाली कंडीशन होती है, और लाइफ उससे और ब्यूटीफुल बन जाती है, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट देखना है। क्योंकि हम क्या होता है कि एक जगह नहीं रुक सकते, जीवन चलना भी तो है। तो वैसे ही होता है कि आज ये गाड़ी इस स्टेशन पे रुकी, एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हमें वहां से निकलना है। लाइफ के अलग अलग फेजेस हैं, लेकिन हर फेज हमें कुछ सिखाता है। तो बादलों के जैसे, नदियों के जैसे और उड़ते हुए पक्षियों के जैसे कहीं नहीं जाना है, अपने मन को अपने पास रखना है और मन को समझना है, और अपने